सो हेलो एवरीवन, आई एम फ्रेंड राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई फिलहाल ये देख पा रहे हो कि हम लोग खड़े हैं एक्सप्रेस वे के ऊपर और मेरे कैमरे के फ्रेम में मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हो भाई दो रेसर बाइक्स लगी हैं, वो भी एक साथ में। एक होने वाली है नेकेड स्पोर्ट्स रेसर, एक होने वाली है एक प्रॉपर कैफे रेसर मैन। तो भाई आज के इस वीडियो में होने क्या वाला है भाई, होने वाली है ट्रैक रेस इन दोनों ही बाइक्स के बीच में। और उस रेस में दोनों बाइक्स को भगाने वाले हैं हम लोग उनके फुल पोटेंशियल तक। फुल मतलब समझ रहे हो भाई साइड हो जाओ, गाड़ी आ रही है। फुल का मतलब है टिल द एंड, ठीक है। जहाँ तक इन लोगों की पावर एंड नहीं होती वहाँ तक इनको भगाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि कौन सी बाइक कैसी परफॉर्मेंस निकालती है ऑन रोड एक दूसरे के अगेंस्ट में। ऑन रोड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेपर्स पे तो भाई डेफिनेटली अपनी NS थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू थ्रक्स्टन, ठीक है। हाँ, तो भाई यहाँ पे लगी हुई है ट्रैंक की तरफ से आने वाली थ्रक्स्टन 400 और यहाँ पे लगी है NS 400Z का 2026 वाला वेरियंट, जो कि हो अपना UG वाला वेरियंट है ना। इसमें ब्रेक पैड्स और चेंज हो चुके हैं। पावर जो है वो पहले से पंप अप कर दी गई है। पहले 40 bhp आती थी, अब आती है 42.8 PS की। हाँ, तो बात कर लेते हैं भाई दोनों बाइक्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजन की ना। तो यहाँ पे 373 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है आपको NS 400Z में, जो कि प्रोड्यूस करता है पावर ऑफ 43 PS की। और अगर बात करें वहीं पर थ्रक्स्टन की, तो यहाँ पर 400 cc का इंजन है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है अपनी 41 PS की, है ना। और अगर बात करें दोनों के टॉर्क की, तो यहाँ पे 37.5 Nm का टॉर्क मिलता है इसमें और 38 का इसमें मिलता है। तो 0.5 Nm का टॉर्क अपनी NS में ज़्यादा है। और इन पावर फिगर के साथ में अगर बात करें दोनों के वेट की, तो यहाँ पे 184 kg की पड़ती है आपको थ्रक्स्टन 400। और अगर बात कर ले NS के वेट की, तो यहाँ पे 174 kg है, तो 10 kg लाइटर है अपनी NS। प्लस इसमें जो पावर है 1 PS की और जो टॉर्क है 1 Nm का वो ज़्यादा है। तो ये पावर और वेट का फ़ायदा मिलने वाला है अपनी NS को। बट द थिंग इज़ भाई, जो थ्रक्स्टन को फ़ायदा मिलने वाला है वो होने वाला है इसकी फेयरिंग का। वैसे वो फेयरिंग फुल्ली फेयर्ड नहीं है, सेमी फेयर्ड है, ठीक है। क्या फिर ऐसा हवा को काटेगी ज़रूर, वो भले अच्छे से ना काटे। तो देखते हैं भाई कि क्या होने वाला है इस बैटल में। लेकिन इंजन के अलावा कुछ और चीज़ें बता देते हैं आपको, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के टायर्स की। तो यहाँ पे 110/60 मिलता है क्या आपको। अपोलो के टायर मिलते हैं आपको यहाँ पे NS 400Z में। और बात कर ले इसकी, तो टायर साइज़ का भी 110 है। तो दोनों का टायर साइज़ है वो सेम है। जो डिफरेंस होने वाला है वो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के ब्रांड्स में। चलाओ जल्दी जल्दी चलाओ, चलो। अगर बात करें इन दोनों के रेयर टायर्स की ना, तो यहाँ पे रेयर टायर का जो साइज़ है वो भी सेम है। 150/60 मिलता है आपको थ्रक्स्टन में और 150/60 मिलता है आपको अपनी NS में। लेकिन जो डिफरेंस है वो सेम, जो पीछे आगे वाले में था वो पीछे वाले में होने वाला है। इसमें इसकी अपोलो के पड़े हैं, इसमें पड़ा है MRF का, है ना। तो ये हो गया इंजन और ये हो गया वेट। इंजन वेट और टायर हो गया। अब क्या बचा है भाई, बचा स्पीडोमीटर। तो यहाँ देख लो भाई, LCD पैनल मिलता है, कलर LCD पैनल मिलता है आपको अपनी NS 400Z में। इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही बाइक्स में खूब सारे हैं, ठीक है। अगर बात कर लें हम लोग यहाँ पे थ्रक्स्टन की, तो यहाँ ये आती है अपने डिजिटल प्लस एनालॉग के कॉम्बिनेशन के साथ में। इसमें इसका एनालॉग RPM नहीं शो करता है, स्पीड शो करता है। RPM होता है इसके डिजिटल में, है ना। तो डिजिटल एनालॉग के साथ में भी इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, एज यू कैन सी, है ना। ढेर सारी लाइट्स मिल रही हैं आपको इस बाइक में। तो ये हो गए भाई कुछ स्पेसिफिकेशंस। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के प्राइस की। तो यहाँ पे 3,30,000 की पड़ती है ऑन रोड थ्रक्स्टन आपको लखनऊ में। अगर बात कर लें NS 400Z की, तो 2.5 लाख ऑन रोड पड़ेगी लखनऊ में, ठीक है। तो 1 लाख का डिफरेंस हो गया प्राइस में। सो यही थे सारे के सारे डिफरेंसेस। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, डायरेक्टली बैठेंगे बाइक पे और स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रैक को। एक होने वाली है बजाज, एक होने वाली है ट्रायम्फ। वैसे ट्रायम्फ भी फिलहाल लिए बजाज के अंडर में आ चुका है ना। और KTM भी भाई, सब कुछ बजाज सब कुछ खरीद ले रहा है, समझ लो। तो ज़्यादा बातें नहीं करता, डायरेक्टली बैठते हैं बाइक पे और स्टार्ट कर देते हैं। करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट अटैम्प्ट। जैसे कि मेरा वेट है टोटल 58 kg विद दिस बैग। 58 नहीं यार, बैग के साथ में 62 होगा। और वहाँ अंकित का वेट है 64, ऐसे ही। तो चलो, TCS और सब कुछ होता है इसके अंदर भाई। 3.5 लाख रुपये के हिसाब से गाड़ी तो सही है। 3.5 लाख की भी तो है ये। हाँ, वो 2.5 लाख की है भाई, प्राइस में डिफरेंस है। NS किसी के अगेंस्ट में लगा दो यार, वो प्राइस में कम ही रहेगी। और जिससे प्राइस में ज़्यादा रहेगी उसको कुत्ता बना के मारेगी ये, क्योंकि आती है 200 cc के प्राइस में। हाँ, सो चलो भाई, इस बार थ्रक्स्टन पे आने वाले हैं द कैफे रेसर, जिसका पोस्टर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। वैसे देखने में तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल गाड़ी लगती है, नॉर्मल नहीं, एक अलग ही लगती है। फुल रेट्रो स्टाइल फील आती है इसमें। इंजन इसका रिफाइंड इंजन है। स्टैंड 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 स्टैंड। सो ठीक है, हॉर्न दे रहे भाई। रोड्स खाली हो जाए यार, बहुत भीड़ आ रही है।
ह्यूस्टन। एनएस कहाँ रह गई यार, आ रही भाई साहब, है, आ रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, कुछ कर रहा हूँ। अरे आ गई, बगल में आ गई। ओ माय गॉड, खतरनाक टक्कर भाई। insane power है भाई। आ जाओ भाई, कुछ कर रहा हूँ। अरे आ गई, बगल में आ गई। ओ माय गॉड, खतरनाक टक्कर भाई, दोनों लगी हैं, खतरनाक लगी है। ओ नो, एनएस जस्ट सामने, जस्ट। हो रही भाई साहब, क्या रेस हो रही है, क्या रेस हो रही है, क्या रेस हो रही है। लिमिटर आ गया, लिमिटर आ गया। ओ माय गॉड, एनएस निकलेगी क्या। भाई, बहुत बेहतरीन है इसका। भाई बहुत खतरनाक टक्कर हो रही है, बहुत ही खतरनाक। लिमिटर आ रहा है मेरा। भाई बहुत खतरनाक, बहुत ही ज्यादा खतरनाक रेस हो गई यार ये तो। कसम से बता रहा हूँ, पूरा हेड टू हेड बैटल था यार। बट यार यहाँ पे एनएस में, हाँ, जो बंदा बैठा है उसका वेट मुझसे 10 किलो ज़्यादा है, बट एनएस का वेट 10 किलो कम है ना भाई। भाई लाख ने कमाल कर दिया। बिल्कुल हेड टू हेड बैटल गया है पूरा। इसकी थ्रस्टर पीछे थी भाई। हाँ पीछे थी, मतलब पीछे थी, लेकिन फिर भी इनिशियल में क्या हुआ था। इनिशियल हाँ ऑडियंस देख के बताएगी। तुम देख तो कितना, मतलब क्या गैप बना पाए थे कि नहीं बना पाए थे हम। इनिशियल में हम गैप बना पाए थे, बना लिया था। हमको लग ही रहा था बना लिए होंगे। रीजन ये है ना, वेट सीधे लॉन्च किए, हाँ, ऐसे लॉन्च किए। तिरछा कैथल का। तो भाई कुछ ये थे रिजल्ट फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इट्स टाइम टू डू आवर सेकंड, है ना। और इस बार बजाज का ओनर आ चुका है, बजाज पे, इट मीन्स कि पल्सर NS 400 पे। यहाँ से वहाँ तक का क्या करेंगे भाई खत्म करते हैं इसको पूरा रोड। चलो चलो। यहाँ वो लोग रुके कहाँ हैं, यहाँ कहाँ हैं वो लोग रुके हैं, है ना। नीचे तो उतरना ही है हम लोग को सीधा, वहीं पेट्रोल ले लेंगे। लॉन्ग बैटल करते हैं, लॉन्ग बैटल। भाई साहब हॉर्न देना तुम, रिफाइनमेंट इसकी बहुत अच्छी है। हॉर्न देना, हॉर्न देना, हॉर्न। गियर फंस गया, शिट, ऐसा कैसे हो सकता है। आराम से लाएंगे, है ना। आने दो आने दो आने दो आने दो। बहुत भीड़ है यार, बहुत भीड़ है। अबे भाई साहब, शेट, मेरा जैकेट खुला है।
भाई बहुत भीड़ थी यार, बहुत भीड़ थी रोड पे। वही तो यार रुकना पड़ गया बे। और मेरी जैकेट भी खुली थी यार, शिट। तो यहाँ से 100 करते हैं, 0 to 100 ठीक है 150 हो जाएगा। 150 होता है। चलो भाई, तो थ्रक्स्टन दो मेरे हाथ में, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे पता चल रहा है 10 किलो हल्की भी है, 10 किलो हम भी हल्के हैं। अगर ये मेरे आगे इसको तो ये बहुत आगे निकल जाएगी। हाँ निकालते। चलो चलो फिर। रिफाइनमेंट एनएस का बहुत ज़्यादा अच्छा है वैसे, माननी पड़ेगी बात। नहीं हान दो। इस बार परफेक्ट लॉन्च हुआ है। ट्रैक्शन छू नहीं पाएगी भाई, खासकर मेरे हाथ में। किलोमीटर छुआ दिया मैंने। 180 जा रही है भाई ये गाड़ी। इसमें ऑटो ब्लीपर भी है और क्विक शिफ्टर भी है यार। उसमें क्विक करा दिए बैटरी गेयर में। इसका भी हो गया, 180 पे आया था भाई। ये मान के चलो भाई, एनएस आगे है। मैंने डेफिनेटली हाँ। तुम और हल्के हो गए तो और आगे। इसमें अंतर टॉप एंड दोनों का सेम वैसे जा रहा है, लेकिन इसमें एरर ज़्यादा है यार। एरर ज़्यादा है भाई। भाई एडवांस थोड़ी भारी भी होगी ना। हाँ स्पीड 400 में भी देखा था कि एरर ज़्यादा था। भाई इसका तो भाई को चाहिए थे हम लोग के रिजल्ट फॉर द थर्ड अटेम्प्ट, और तीनों के तीनों अटेम्प्ट्स में हमने देखा भाई कि 10 किलो लाइट होने की वजह से जो डिफरेंस देखो परफॉर्मेंस में, परफॉर्मेंस फिगर ऐसा सेम ही है इन दोनों के। 0.5 PS की डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। लेकिन जो डिफरेंस है वहाँ वेट का भी है ना, वेट में भी अपनी एनएस आगे निकल रही है, समझ रहे हो ना। 174 kg की, वहाँ 84 kg की, तो 10 किलो का वेट अपने एनएस का कम है। ये एक एडवांटेज इसके पास है। और जो दूसरा एडवांटेज है वो है इसकी पावर का, है ना। तो रिजल्ट्स वैसे ही आए हैं जैसे कि आने चाहिए थे। तो प्लीज़ कमेंट्स में लड़ाई मत करना, है ना, क्योंकि कि बजाज भाई इतनी फास्ट है, ट्रायम्फ फास्ट है, ये वो है, क्योंकि भाई बजाज के अंदर में ट्रायम्फ आने लगा है इस समय, ठीक है। तो ज़्यादा कंट्रोवर्सी ना करना, डाइट इज इट। वीडियो को एंजॉय करना, एंजॉयमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाई गई है। कंट्रोवर्सी के लिए बनाई गई होती है ना, चैलेंजिंग के लिए, तो फिर हम लोग बहुत ख़राब तरीके से भगाते हैं। लेकिन आपने देखा कि कितना ज़्यादा सेफ राइड किया हम लोग। हल्का सा भी ट्रैफिक आया सामने, हम लोग गाड़ी धीरे कर लिए थे। सो इसका मतलब है कि हम लोग ईगोइस्टिक राइड नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल वे में आप लोग को दिखाने के लिए जस्ट ये सब करते हैं, ना। सो यस भाई, दैट इज़ इट। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको कौन सी बाइक लेनी है, क्योंकि 2.5 लाख की है वहाँ पे। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना वो प्राइस का है। 2.5 लाख, 3.5 लाख, तो ऑलमोस्ट 1 लाख का डिफरेंस है भाई। सो भाई डिफरेंस इतना बड़ा है कि अब इंसान को सोचना तो पड़ ही जाएगा डेफिनेटली एनएस और इसके बगल में, क्योंकि एनएस की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है कम प्राइस होने के बाद भी। बट द थिंग इज़ भाई कि इसके जो लुक्स है, रोड प्रेजेंस है, वो अलग ही निकल के आएगी, क्योंकि कैफे रेसर है ना, प्रॉपर बहुत कम दिखती है रोड पे बाइक, ऐसी बाइक है ये। और इनिशियल भी एनएस का फास्ट है। सो ये था कुछ परफॉर्मेंस फिगर्स और इनसे परफॉर्मेंस टेस्ट दोनों ही बाइक्स का, है ना। दैट इज इट। एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।